क्या आप मुझे यकीन करोगे अगर मैं कहूँ कि भगवान कृष्ण जी का हार्ट आज भी एग्जिस्ट करता है? क्या आप ये मानोगे अगर मैं कहूँ कि आज भी इस हार्ट को एक जगह से दूसरे जगह रिप्लेस किया जाता है? क्या आप ये मानोगे अगर मैं कहूँ कि ये भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए अपने ही मंदिर से बाहर आते हैं? क्या आप मेरी यकीन करोगे अगर मैं कहूँ कि इस मंदिर का कोई शैडो कहीं पे कास्ट नहीं होता? बहुत सारे मिस्ट्रीज एंड बहुत सारे सवाल जहाँ साइंटिस्ट्स हो जाते हैं फेल, जहाँ साइंस का हर एक जवाब फीका पड़ जाता है, जहाँ सिर्फ एक नाम गूंजता है, जय जगन्नाथ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, द क्रिएटर, द प्रोटेक्टर, द डिस्ट्रॉयर जगन्नाथ जी के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्ल्ड्स मोस्ट मिस्टीरियस एंड पावरफुल टेम्पल के बारे में। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पुरी, उड़ीसा, जहां आज भी भगवान कृष्ण जी का हार्ट मौजूद है। गीता के अनुसार महाभारत के बाद कृष्ण जी को इतना श्राप मिला था कि वो बहुत ही घायल हो चुके थे। एक दिन जरा नाम का एक शिकारी ने हिरन समझ के कृष्ण जी के ऊपर वाण चला दिया। अब ये वाण जाके लगा कृष्ण जी के लेफ्ट फुट पर और तभी भगवान कृष्ण जी का सोल अपना मटेरियलिस्टिक बॉडी छोड़ देता है एंड उनका डेथ हो जाता है। एंड दिस मार्क्स द एंड ऑफ द्वापर युग। क्रीमेशन के बाद भगवान कृष्ण का शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गए, पर उनका हार्ट पानी में बहाने के बाद भी जलता रहा। द एंटायर द्वारका सिटी सबमर्ज्ड इनटू द सी। समय बीतने पर वो जलता हुआ हार्ट एक सॉफ्ट आयरन रॉड में बदल जाता है, जिसे ब्रह्म पदार्थ भी कहा जाता है। अब जगन्नाथ जी का फॉर्मेशन कैसे हुआ और ये हार्ट मंदिर तक कैसे आए, इसके बारे में यूट्यूब में ढेर सारा वीडियोस पड़ा हुआ है, आप जाके देख ही सकते हो। पर मेरा सवाल यहाँ उठता है, 5000 साल पुराना ये हार्ट आज भी मंदिर में कैसे एग्जिस्ट करता है? आज भी कहा जाता है ये दिल धड़कता है। कहा जाता है आज भी नवकलेबर के टाइम जब एक पुजारी उस हार्ट को पकड़ के दूसरे मूर्ति पे रिप्लेस करता है, तब उसे हाथ में एक बेबी रैबिट पकड़ने जैसा फीलिंग महसूस होता है, क्योंकि ये हार्ट आज भी कंटिन्यूअसली बीट करता है। कहा जाता है आज भी ये ब्रह्म पदार्थ जगन्नाथ मूर्ति के अंदर स्थापित है। अब आते हैं मंदिर के बारे में। पूरी जगन्नाथ मंदिर का आर्किटेक्चर कुछ ऐसे बनाया गया है कि आप डे टाइम में कभी भी जाओ आपको मंदिर का कोई शैडो नहीं दिखेगा, क्योंकि इस टेम्पल का आर्किटेक्चर कुछ ऐसे टेक्निकों से बनाया गया है कि इस टेम्पल का कोई शैडो कभी भी कास्ट नहीं होता। आज भी टेम्पल के एक द्वार पे जाने से आपको समंदर की लहरें सुनाई देते हैं, जबकि टेम्पल सिचुएटेड है सी शोर से बहुत ही डिस्टेंस पे। वैष्णव होने के बाद भी आज भी पूरी टेम्पल में बलि होता है। जगन्नाथ जी के साथ साथ पूरी मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक पीठ है, जहाँ विराजमान है विमला माता, जिसे पुरुषोत्तम शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। विमला माता इज यूजुअली द फॉर्म ऑफ देवी दुर्गा। कहा जाता है सती माता का नावल या नाभि यहाँ पे गिरा था। कई पुराणों में ये मेंशन किया गया है कि सती का जो झूठा खाना था या उच्छिष्ट जिसे हम कहते हैं, वो इस नीलाचल पर्वत पे गिरा था। तभी से ये पीठ एक शक्ति पीठ के नाम से जाना जाता है। आज भी यहाँ दुर्गा पूजा के समय एक विशेष तिथि पे देवी को बलि चढ़ाया जाता है। दिस प्रोसीजर इज डन इनसाइड द टेम्पल प्रेमाइसेस बिफोर जगन्नाथ जी वेक्स अप। उनके सोते समय ये रिचुअल परफॉर्म किया जाता है अंडर ह्यूज सिक्योरिटी, ताकि उन्हें अपने ही मंदिर के अंदर पशु हत्या के बारे में कोई भी भनक ना हो। कहा जाता है जगन्नाथपुरी का भोग प्रसाद आप अकेले में नहीं खा सकते। ये प्रसाद तभी एक्टिवेट होता है, तभी आपके पास प्रसाद रूप में आता है, जब आप इस प्रसाद को दूसरों के साथ मिल बांट के खाओगे। मंदिर के मुख्य द्वार से अगर आप चलोगे तो आपको 3 नंबर सीढ़ी पे एक काला स्टोन दिखाई देगा, जिसको यमशिला भी कहा जाता है। पूरी धाम में जगन्नाथ जी को दर्शन करके सारे भक्त पाप मुक्त होके वापस जाते हैं। अब ये देख के यमराज एक दिन जगन्नाथ जी को दर्शन करने आए। तब यमराज ने जगन्नाथ जी से ये पूछा कि अगर सारे भक्त पुण्य कमा के वापस जाएंगे तो लाइफ और डेथ का ये साइकिल पूरा बिगड़ जाएगा। ये सुन के जगन्नाथ जी यमराज को अपने ही मंदिर के मुख्य द्वार का तीसरे सीढ़ी पे स्थान देते हैं। कहा जाता है आज भी अगर आप मुख्य द्वार से इस काले सीढ़ी को चढ़ के मंदिर तक जाते हो तो आप अपने जीवन का सारा पाप और सारे बुरे कर्म इसी काले सीढ़ी में छोड़ के जाते हो।
पर जब आप दर्शन करके इसी काले सीढ़ी से नीचे उतरते हो, तब आपने जगन्नाथ को दर्शन करके जितना भी पुण्य कमाया है सब इसी सीढ़ी में वापस छोड़ देते हो। मंदिर में जगन्नाथ जी को 6 वक्त भोग लगाया जाता है। कहा जाता है इसी भोग को बनाने के समय अगर कहीं भी किसी से कोई भी गलती हो गई तो मंदिर के मुख्य द्वार पे कहीं से एक डॉग आके भौंकना शुरू कर देता है, जिससे मंदिर के पुजारियों को ये पता चलता है कि इस भोग में कुछ गड़बड़ है। तब मंदिर के पुजारियों को ये पता चल जाता है कि प्रभु ने इंडिकेट कर दिया भोग में कुछ गड़बड़ है या किसी ने कुछ गलती किया है। कहा जाता है विष्णु जी के 10 अवतार को दर्शन करके एक इंसान जितना पुण्य कमाता है एक जीवन में, वो पुण्य सिर्फ जगन्नाथ जी को एक बार दर्शन करके एक इंसान को मिल सकता है। पूरी एक ऐसा जगह है जहाँ एक्चुअली में साइंस फेल हो गया है, जहाँ साइंस का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, जहाँ आज भी कृष्ण जी का हार्ट मौजूद है एंड विच इज़ स्टिल अलाइव। हर नवकलेबर के टाइम इस हार्ट को एक मूर्ति से दूसरे मूर्ति में रिप्लेस किया जाता है और तब पूरे सिटी का इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ किया जाता है ताकि किसी को ये पता ना चले एंड दिस इज़ डन अंडर ह्यूज सीक्रेसी। जगन्नाथ जी का इसी हार्ट का मिस्ट्री को लेके हम दूसरे वीडियो में वापस आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, ट्विस्टेड टेल्स को फॉलो कर देना। कीप ऑन वॉचिंग ट्विस्टेड टेल्स। हम वापस आएंगे नेक्स्ट एपिसोड पे, तब तक के लिए बाय।